तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते बल्कि एक खौफ, एक हैबत की अलामत बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज़रार बिन अज़ूर की, एक ऐसे जंगजू की जिनकी बहादुरी की दास्तान आज भी जिंदा है। देखिए, वो सिर्फ एक बहादुर शहसवार नहीं थे, उनका रौब और दबदबा ऐसा था कि उनकी शोहरत मैदान जंग से बहुत आगे तक जाती थी। वो उन चंद लोगों में से थे जिनका नाम सुनकर खौफ और इज्जत दोनों एक साथ महसूस होते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लेजेंड बना कैसे? इस शोहरत के पीछे एक ऐसी नाकाबिल यकीन तब्दीली की कहानी है जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। तो उनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े फैसले से, अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देना। ये सफर था दुनिया की रंगीनियों से निकलकर एक पुख्ता ईमान की तरफ। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ 1000 ऊंटों का मालिक, शराब और शबाब का शौकीन और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला जंगजू, और फिर पलक झपकते ही वही शख्स अपनी सारी दौलत ठुकराकर ईमान के लिए खुद को वक्फ कर देता है और इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिजों में शामिल हो जाता है। ये तब्दीली वाकई हैरानकुन है। और ये जो तब्दीली थी ना, ये कोई आम फैसला नहीं था, ये एक अहद था, एक कसम थी जो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शायरी की जुबान में खाई। अपने माजी को अलविदा कहते हुए उन्होंने अपने अहद का आगाज कुछ यूं किया, मैंने जुआ, गाने वालियां और वो नशावर शराब सब छोड़ दी है जो मैं पिया करता था। ये हर उस चीज का इनकार था जिसमें वो कभी डूबे हुए थे। फिर वो अपने जंगजू माजी की तरफ आए और कहा, और वो रंगीन घुड़सवारी और मुसलमानों से लड़ने की मेरी कोशिशें भी मैंने तर्क कर दी। ये सिर्फ एक इतराफ नहीं था बल्कि अपने पुराने वजूद से मुकम्मल अलहदगी का ऐलान था। और फिर आखिर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सौदा इन अल्फाज में किया, ए मेरे रब, मेरा ये सौदा घाटे में ना जाए, क्योंकि मैंने अपने अहलो अयाल और मालो दौलत सब कुछ इसके बदले बेच दिया है। ये मुकम्मल सुपुर्दगी थी। उस गहरे और सच्चे अहद के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, ए ज़रार, तुम्हारा ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है। और यही अल्फाज उनके नए सफर की बुनियाद बन गए। तो बस इस ऐद के बाद ज़रार की जिंदगी का एक बिल्कुल नया बाब शुरू हुआ। वो सिर्फ एक नए मुसलमान नहीं रहे बल्कि बहुत जल्द एक इंतहाई काबिल एतमाद कमांडर बनकर उभरे। और इनकी जंगी सलाहियतें भला कैसे छुपी रह सकती थीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद उन्हें मुर्तद कबाइल के खिलाफ सबसे अहम फौजी मुहिमात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। शाम की फतूहात में तो वो एक कलीदी कमांडर थे। खास तौर पर मार्काए फहल जैसी फैसला कुन जंगों में उनकी हिकमत अमली ने तारीख का रुख बदलने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अब आते हैं इनकी जिंदगी की सबसे मशहूर जंगी मुहिम पर, जंगे यरमूक, जो इनकी जिंदगी का एक फैसला कुन लम्हा था। इस जंग में इन्हें एक खास मिशन सौंपा गया, पूरे 500 बेहतरीन और निडर घुड़सवारों के एक एलीट दस्ते की क़यादत करना। और सुनिए, ये कोई आम दस्ता नहीं था, इसे खुद अजीम सिपाह सालार खालिद बिन वलीद ने अपने हाथों से चुना था। ये इस बात का सबूत था कि वो ज़रार की सलाहियतों पर कितना ज्यादा भरोसा करते थे। उनके दस्ते का प्लान बहुत सीधा लेकिन उतना ही खतरनाक था। पहला काम, सीधा रोमी फौज के दिल पर हमला करो। दूसरा, उनके कमांडर को निशाना बनाओ। और तीसरा, दुश्मन के सफों को ऐसा तोड़ो कि वो दोबारा जुड़ ही ना पाएं। तो हर अजीम कहानी की तरह इस कहानी का भी एक इख्तिताम है। आइए देखते हैं कि ज़रार की जिंदगी का सफर कैसे तमाम हुआ और वो अपने पीछे क्या मिरास छोड़ गए। उनकी वफात कैसे हुई, ये आज भी तारीख का एक सवाल है। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि वो यरमूक की जंग के जख्मों की ताब ना ला सके, जबकि दूसरों का मानना है कि वो ताउने अमवास का शिकार हुए, एक ऐसी वबा जिसने उस इलाके में हजारों जानें ले ली थीं। ये मुहम्मा भी उनकी दास्तान का एक दिलचस्प हिस्सा है। आज वो वादी उर्दन में दफन हैं और वो वहाँ अकेले नहीं हैं। उनके साथ मुआज बिन जबल, शराहबील बिन खासना और अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे इस्लाम के अजीम तरीन सिपह सालार और सहाबा भी आराम फरमा रहे हैं। वो तारीख की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जमात का हिस्सा हैं और इनका नाम आज भी
صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اس زمین کا حصہ ہے۔ وادی اردن میں ایک قصبہ آج بھی ان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جو ان کی اور ان کے ساتھیوں کی یادوں سے مہکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک جنگجو کی اصل میراث کیسے ناپی جاتی ہے؟ اس کی جیتی ہوئی جنگوں سے یا پھر اس زندگی سے جو اس نے خود اپنے لیے چنی؟